बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉपी राइटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल कॉपी राइटिंग। सो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसकी आउटलाइंस क्या आती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि व्हाट इज़ डिजिटल कॉपी राइटिंग, कि डिजिटल मार्केट कॉपी राइटिंग हमारे पास है क्या चीज़, ठीक है। एंड हाउ इन द वर्ल्ड डू यू एक्चुअली बिकम अ गुड कॉपी राइटर, कि कैसे आप एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हैं, ठीक है। और वाई अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि जो आपकी प्रोडक्ट है जिसके लिए आप वो कंटेंट लिख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सो क्रिएट योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करनी है ये भी हम देखेंगे। एंड अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, और ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। डू कस्टमर रिसर्च करनी चाहिए हमें, ठीक है। राइट द अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस, हमने ऐसी हेडलाइंस लिखनी है अपने कंटेंट अपनी कॉपी के अंदर कि वो जो हमारा जो विज़िटर है वेबसाइट का या जो उसका रीडर है वो उसको मतलब कि जब देखे तो उसे चाहे कि उसको रीड करे, मतलब उसको नज़र आए कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ है उसके अंदर, ठीक है। सो राइट परसुएसिव कॉपी, परसुएसिव कॉपी भी राइट करें। ये परसुएसिवनेस क्या होती है ये चीज़ भी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे इन डिटेल। सो कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिजिटल कॉपी राइटिंग। डिजिटल कॉपी राइटिंग बेसिकली क्या है हमारे पास। डिजिटल कॉपी राइटिंग ये है हमारे पास कि इट इज़ एन आर्ट, ये हमारे पास एक आर्ट है या साइंस है फॉर राइटिंग कॉपी राइट करने के लिए। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, जो मतलब कि इस कॉपी के अंदर होता क्या है। इस कॉपी के अंदर वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस के ऊपर, या जो हम एड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, उसके अंदर जो कंटेंट यूज़ हो रहा है, या जो प्रमोशनल मटेरियल्स होते हैं बेसिकली ये उनके लिए जो होता है वो कॉपी बेसिकली हम राइट कर रहे होते हैं। वो कंटेंट होता है, वो फ्रेजेस होती हैं या प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है। दैट सेल्स योर प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, ठीक है, या सर्विस। एंड कन्विंस, और वो कन्विंस कर रही होती है कस्टमर्स को। वो कॉपी क्या कर रही होती है बेसिकली कि वो डेटा या वो जो वर्ड्स या जो फ्रेजेस होती हैं वो क्या कर रही होती हैं बेसिकली, वो कन्विंस कर रही होती हैं कस्टमर्स को कि वो कोई एक्शन लें, या उसको बाय करें, या उसको लाइक करें, या उसको शेयर करें जो आपका कंटेंट है, आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट डिजिटल कॉपी राइटिंग। सो डिजिटल कॉपी राइटिंग क्या है हमारे पास। कॉपी राइटिंग पहले सबसे पहले क्या है कि एक आर्ट है या साइंस है फॉर राइटिंग कॉपी, ठीक है। सो डिजिटल कॉपी राइटिंग जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, जो वेब पेजेस के ऊपर हम जो कंटेंट आ रहा होता है, जो कॉपीज़ आ रही होती हैं एड्स या प्रमोशनल मटेरियल्स के अंदर जो आपका टेक्स्ट या वर्डिंग आ रही होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कॉपी राइटिंग, ठीक है। इन मैनी वेज इट्स लाइक हायरिंग वन सेल्समैन टू रीच ऑल ऑफ योर कस्टमर्स, मतलब कि इसका आप ऐसे मतलब ले सकते हैं कि इट्स लाइक हायरिंग वन सेल्समैन, एक सेलमैन को आप हायर कर लें टू रीच ऑल ऑफ योर कस्टमर्स, मतलब एक ही बंदा आपके सारे कस्टमर्स तक उसकी रीच होगी। इसका मतलब ये है कि मतलब कि जो सेल्समैन होता है दुकान में, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, तो जो सारे कस्टमर आ रहे होते हैं वो उनको क्या कर रहे होते हैं, मतलब कि एक ही बंदा सबको हैंडल नहीं कर पाता, मतलब डिफरेंट सेल्समैन आपको चाहिए होते हैं दुकान को हैंडल करने के लिए। सो डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है बेसिकली, जब एक बंदा मतलब कि एक बंदे ने कंटेंट लिख लिया कॉपीराइट, मतलब कि कॉपी बना ली कंटेंट की, मतलब उसके अंदर सब कुछ उसने राइट कर लिया, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, सारा कुछ उसने राइट कर लिया, ठीक है। प्रपोजिशंस भी राइट कर ली। जब कोई बंदा या जितने भी डिफरेंट कस्टमर्स या जितने भी डिफरेंट विजिटर्स आएंगे वेबसाइट के ऊपर, मतलब वो एक ही बार उसने कंटेंट राइट किया, ठीक है, जो भी कॉपी राइट की है, तो क्या होगा, मतलब उसने एक बार राइट किया तो डिफरेंट कस्टमर्स उसको यूज़ करेंगे, उसके थ्रू उस चीज़ को बाय करेंगे। सो इसका बेसिकली ये मतलब था, ठीक है। सेल्स टीम बेसिकली क्या हो रहा होता है कि कॉन्टैक्ट करती है किससे, कस्टमर्स वन एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम। कॉपी राइटर क्या करता है, रीच करता है सबको, ठीक है, मतलब कि एट द सेम टाइम वो सबको रीच कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। किसके कौन कौन से जरिए से रीच कर रहा होता है, थ्रू बिलबोर्ड्स के ऊपर जो बैनर्स लगे होते हैं, ठीक है। मैगजीन्स एड्स, जो मैगजीन्स के अंदर जो एड्स आए हुए होते हैं उसके अंदर उसका कंटेंट होता है। सेल्स लेटर्स के अंदर होता है, वो ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो पोस्ट आप लिखते हैं राइट करते हैं उसके अंदर, एंड मोर, और बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनके थ्रू मतलब कि कॉपी राइटिंग या डिजिटल कॉपी राइटिंग का मतलब कि सेंस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है।
सो बेसिकली क्या होता है, कॉपीराइटर मतलब कि एक बंदा मल्टीपल कस्टमर्स को रीच कर रहा होता है, जबकि जो सेल्स बंदा होता है, टीम का जो सेल्स टीम्स होती है बेसिकली, वो क्या कर रही होती है, हर एक कस्टमर को मतलब कि एक कस्टमर एट अ टाइम उनसे एक रब्ता कर सकता है। सो इसका आपस में अब डिफरेंस क्या आ गया, मतलब एक ही बंदा जो कंटेंट या कॉपीराइट करेगा, उसका जो कंटेंट है वो मैक्सिमम कस्टमर्स या मैक्सिमम विजिटर्स तक जाएगा, वो उसको रीच कर सकेंगे। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं जी, जो हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है या कंटेंट मार्केटिंग आती है, एसईओ आता है, और ग्रोथ हैकिंग, और ये जितने भी हैं ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्लान के क्या हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, जो कि कॉपी राइटिंग है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इन सब को आपस में जोड़ रहा है, ग्लू की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, सो कॉपी राइटिंग क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर भी मतलब कि आपको कंटेंट राइट करना पड़ता है, एसईओ के अंदर भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। सो कॉपी राइटिंग क्या कर रही है, इनको जोड़े हुए है। ठीक है, सो कॉपी हमें क्या करती है, गिव्स योर डिज़ाइन मीनिंग, हमारे डिज़ाइन को ये मीनिंग देती है। ठीक है, और फाउंडेशन रखती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग की, एसईओ की और ग्रोथ हैकिंग की। ठीक है, कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, हमारी वेबसाइट कैसे मतलब कि फीचर्ड होगी। ठीक है, सो राइटिंग बेटर कॉपी, जब हम बेटर कॉपी या बेटर कंटेंट राइट करेंगे, ठीक है, इनेबल्स यू टू कन्वर्ट मोर रीडर्स इनटू योर कस्टमर्स। सो जितना आपका कंटेंट अच्छा होता है, जितनी उसकी कॉपी अच्छी होती है, सो मोर चांसेस हैं कि जितने भी आपके रीडर्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द रीडर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कस्टमर्स। ठीक है, इफ़ यू कैन लेवरेज योर राइटिंग टू टेल अ कंपनी स्टोरी वाइल कन्विंसिंग कस्टमर्स ऑफ द नीड फॉर योर प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप कि किसी कंपनी की मतलब कि टेल अ कंपनी स्टोरी वाइल कन्विंसिंग कस्टमर, जब आप उनके कंपनी के कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, उनको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, सो देयर इज़ नो लिमिट टू द ग्रोथ योर बिजनेस कैन एक्सपीरियंस। मतलब कि आप अगर डिजिटल कॉपी राइटिंग के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या कंटेंट मार्केटिंग थ्रू, मतलब जब आपको कंटेंट एक बार मतलब कि फीचर्ड हो जाता है, लोग मतलब कि जो इस प्रोडक्ट के बारे में आपने वो कंटेंट लिखा है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है तो बेसिकली लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, उसको बार बार देखेंगे, उसके बारे में उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, फिर बाय करना चाहेंगे, बाय करेंगे। सो बेसिकली मतलब आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा, मतलब विद इन फ्यू डेज यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ गूगल रैंकिंग्स। ठीक है, सो इस तरह मतलब कि जो आपका कंटेंट है वो मैटर करता है, जो आपकी कॉपी है वो आपकी कंटेंट के अंदर मैटर करती है। सो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। सो हाउ इन द वर्ल्ड डू यू एक्चुअली बिकम अ गुड कॉपी राइटर, मतलब आप एक अच्छे कॉपी राइटर इन दुनिया में कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। सो शुड यू स्पेंड काउंटलेस आवर्स हैंड राइटिंग फेमस सेल्स लेटर, क्या आपको बहुत से घंटे स्पेंड करने चाहिए कि हैंड राइटिंग फेमस मतलब कि कुछ आप आज से बैठ के लिखते रहें जी के कुछ लेटर, सेल्स लेटर लिखते रहें। नो, यू डोंट नीड टू डू दिस। ठीक है, सो शुड यू रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक ऑन कॉपी राइटिंग, क्या आपको कॉपी राइटिंग के ऊपर बुक्स पढ़नी बैठ जाना चाहिए। नो, शुड यू गो टू कॉलेज, आपको कॉलेज जाना चाहिए और स्पेंड करने चाहिए $100 के और कोई एडवांस डिग्री आप रिसीव करें। नो, मतलब आई थिंक देयर इज़ अ बेटर वे, इससे बहुत अच्छा तरीका है इसको लर्न करने टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास कॉपी राइटर। एंड ईजियर वे इसमें यह है जिसमें आप मतलब ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ के अंदर इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है, सो कुछ इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो वाई अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमने जितनी भी मार्केटिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, जितनी भी मार्केटिंग मतलब के से रिलेटेड हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, उन सब में क्या था, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इसमें भी यही है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो आप बेच रहे हैं। ठीक है, सो यही गोल है इस चैप्टर का, टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिक। आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को क्या चीज़ यूनिक बना रही है, क्या फ़ीचर यूनिक बना रहा है, और क्या बेनिफिट्स और क्या फ़ीचर हैं जो कि आपके कस्टमर्स आपसे चाहते हैं। सो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग, बेनिफिट्स प्लस फीचर्स प्लस योर कस्टमर्स नीड। ठीक है, सो क्रिएट योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे, आई विल लेट यू नो हाउ। ठीक है, सो गेट स्टार्टेड बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन के आपने आंसर्स देने हैं। कैसे देने हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में नीड टू बी मतलब कि डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है मतलब कि प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई सर्विस है, लेट्स से कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, दैट विल बी अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ मतलब कि ऑनलाइन वेबसाइट की मेंटेनेंस कर रहा हूँ, तो दैट विल बी लाइक अ सर्विस। ठीक है,
सो इसमें मतलब कि चेंज मतलब डिफरेंशिएटनेस हो सकती है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पहला क्या है जी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करोगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन प्रोवाइड अ सिंपल 2 और 3 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन। सो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर उसको डिस्क्राइब करना है कि आप की प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली, ठीक है। इट डज नॉट नीड टू बी सुपर लॉन्ग, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, इतनी डिटेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना फैंसी आंसर भी आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो सिंपली क्या करना है, आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हो, जो कस्टमर आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। सो फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेटिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस वी विल क्रिएट, मतलब मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ सिंपल सर्वे टूल है हमारे पास में, इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा इन ऑल द स्टेप्स, ठीक है। सो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, बेसिकली सिंपल आंसर जो हमने क्वेश्चन पीछे देखा था, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। सो इसका सिंपल आंसर मैं ऐसे दूंगा जिस तरह मैंने कहा कि मैं सिंपल सर्वे टूल को लेके चलूँगा। सो इसका आंसर ये होगा कि ये जो टूल है, इट मेक्स इट ईजी फॉर कंपनीज टू सर्वे देयर वेबसाइट विजिटर्स। वे क्या करेगी, कंपनी के लिए आसानी पैदा कर देगी कि वो अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को सर्वे इजीली कर सकें और उनके बारे में अच्छी तरह लर्न कर सकें, ठीक है। जो वेबसाइट ऑनर्स हैं कैन आस्क वन क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वुड लाइक टू लर्न, जो वो लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। सो सर्वे विल पॉप अप व्हेन विजिटर्स कम टू द कंपनी साइट। सो ये सर्वे आएगा जब भी कोई विजिटर कंपनी की वेबसाइट को विजिट करेगा। सो ये बेसिकली क्या था, हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, अपने जो सिंपली सर्वे टूल है उसको डिस्क्राइब कर दिया है, सही है, इन 2 to 3 लाइन्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स यूनिक स्पेशल अबाउट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में यूनिक या स्पेशल क्या चीज़ है, ठीक है। सो इधर हमारा गोल क्या है, हमने उसमें से अपनी प्रोडक्ट में से यूनिकनेस चीज़ फाइंड करनी है, कोई स्पेशल चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, क्या है, ठीक है। सो ऐसी क्या चीज़ है हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो दूसरों की प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। सो इज इट मेड इन यूएसए, क्या ये यूएसए की बनी हुई प्रोडक्ट है। इज इट ईजी टू इंस्टॉल, क्या ये ईजी टू इंस्टॉल है एज कम्पेयर टू अदर्स। डज इट प्रोवाइड एनालिटिक्स, क्या ये एनालिटिक्स भी प्रोवाइड कर रही है जो कि दूसरी वेबसाइट्स या साइट्स नहीं कर रही। सो यू हैव टू फाइंड द यूनिकनेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवेंचुअली यू विल यूज दिस टू आइडेंटिफाई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। सो आपने एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी आइडेंटिफाई करनी है अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो जो कि यूनिक हो दूसरी कंपनीज के मुकाबले में, ठीक है। सो इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट योर प्रोडक्ट, क्या आपके प्रोडक्ट्स के मतलब कोई स्पेशल थिंग है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। कोई इज़ देयर समथिंग दैट मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले में इसको ऊपर लाती है, ठीक है। रिकॉर्ड एनीथिंग है, कोई भी चीज़ है उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसको स्पेशल या यूनिक बना रही है, ठीक है। सो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, वर्ड्स यूनिक, क्या यूनिक है या क्या स्पेशल है आपके प्रोडक्ट के बारे में। इसका सिंपल आंसर ये होगा बेसिकली कि इट्स यूनिक बिकॉज देयर आर मल्टीपल प्री फॉर्मुलेटेड सर्वे टेम्पलेट्स, क्योंकि जो हमारा सर्वे टूल है इसके अंदर मल्टीपल प्री फॉर्मुलेटेड सर्वे टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो अलाउ करती हैं जो कि साइट ऑनर्स हैं वो क्रिएट कर सकें सर्वे बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस विदाउट हैविंग टू फर्स्ट बिकम अ सर्वे एक्सपर्ट। सो इट्स स्पेशल बिकॉज, स्पेशल क्यों है इसका आंसर भी देना है, बिकॉज द सर्वेज आर इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। कंपनीज कैन इंस्टॉल, कंपनीज इसको इंस्टॉल कर सकती हैं बाय एडिंग अ शॉर्ट कोड्स, इसके अंदर थोड़ा सा कोड ऐड करके, ठीक है। सो इट आल्सो स्टैंडर्ड्स बिकॉज इट सर्विस वेबसाइट विजिटर्स व्हाइल दे आर विजिटिंग अ वेबसाइट, ये तब भी सर्वे कर सकता है जब आपके विजिटर्स एक्टिवली वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, ठीक है। सो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट बिग बेनिफिट डज इट प्रोवाइड, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारा सर्वे टूल है क्या कर रहा है, ये आपकी जो अपनी प्रोडक्ट है वो क्या प्रोवाइड कर रही है। सो नॉट ओनली डू यू वांट टू नो हाउ अ प्रोडक्ट इज़ यूनिक, आप सिर्फ ये नहीं फाइंड करना चाह रहे कि आपकी प्रोडक्ट कितनी यूनिक है, आपने ये भी फाइंड करना है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ये फ़ायदा क्या दे रही है कस्टमर को बेसिकली, ठीक है। सो मैनी कंपनीज जो होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं एट डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, वो डोंट गो ऑन टू कन्वेइंग द बेनिफिट, वो ये चीज़ बताना ही भूल जाती हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा इसको यूज़ करने का। सो यू नीड टू कन्वे बोथ मैसेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में टॉक अबाउट हाउ दे ऑफर वेब एनालिटिक्स, वो ये ऑफर कर सकती है कि कैसे वेब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि वो उससे रिलेटेड आपको बता रहे हैं कि जी वो बताएंगे जी हाउ दे ऑफर, कैसे ऑफर कर रहे हैं वेब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, बट डोंट टेल कस्टमर्स अबाउट द बेनिफिट, उनको वो बेनिफिट नहीं बताएंगे अगर वो इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उनको बेनिफिट क्या होगा इसका यूज़ करने का। सो यू नीड टू tell your customers that what is the benefit of using this service or using this your product, ठीक है।
So instead, you should tell customers that the software helps them build a more profitable site, generate more revenue per customer, or accomplish something else along these lines. So आपने इस तरह से कुछ ना कुछ उनको बताना है. The focus should be on providing a benefit. मतलब हमारा फोकस उनको बेनिफिट बताने पे होना चाहिए, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द सर्विस. सिर्फ हमने उसको डिस्क्राइब नहीं करना, ठीक है. इसका सिंपल आंसर क्या होगा अगर हम अपने टूल को ही दें, ठीक है. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारा था सर्वे टूल था उसका ये था, ये हेल्प कर रहा है साइट ओनर्स की वो लर्न कर सकें अपने विजिटर्स के बारे में कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के आपके आके, ठीक है. और उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट क्वेश्चंस कस्टमर्स हैव अबाउट द प्रोडक्ट, उनके क्या क्वेश्चंस हैं उस कस्टमर के आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विस से रिलेटेड. विच फीचर्स आर इंपॉर्टेंट टू देम, कौन से फीचर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस तरह से आप मतलब के बेनिफिट्स मतलब कि आप उनको बता के आप उनसे पूछ के ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं. दिस विल हेल्प देम चेंज देयर साइट. ये मतलब कि वेबसाइट को हेल्प करेगी जो उसकी वेबसाइट का ऑनर होगा कि वो मैच करे अपनी कस्टमर्स की नीड के साथ. अल्टीमेटली इंक्रीजिंग कन्वर्जन रेट्स, जो कि आपके कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा करेगी जब आपको पता लगे कस्टमर आपसे क्या चाहता है, ठीक है. सो क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट पेन डज इट एलिविएट, ठीक है. ये कौन सा पेन एलिविएट करेगा बेसिकली, मतलब इसका क्या है मैं आगे आपको विद एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है. सो पीपल जनरली बाय फॉर 1 or 2 रीजन, 2 वजह से चीज़ें बाय करते हैं पीपल्स. कौन सी 2 वजह हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्लेयर, अपना प्लेयर ज़्यादा करना चाहते हैं, और इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर पेन, ये वो अपना पेन कम करना चाह रहे हैं. पेन और प्लेयर से क्या मुराद है, यू विल नो इट इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है. सो इसमें क्या मतलब है इन क्वेश्चन का, ठीक है. वी आइडेंटिफाई द बेनिफिट दैट वुड इंक्रीज प्लेयर. इन दिस क्वेश्चन वी विल आइडेंटिफाई विच पेन इज मिनिमाइज बाय यूजिंग द प्रोडक्ट. मतलब कि जो प्लेयर ज़्यादा करेंगे, लेट्स से कि एक बंदा है उसने कोई प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है. वो वेबसाइट का सर्वे कर रही है लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रही, ठीक है. सो वो क्या है बेसिकली पेन में जब उसने आपके प्रोडक्ट के बारे में सुना तो आपकी वो ज़्यादा सस्ती थी, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी. तो बेसिकली क्या है वो आपका वो मतलब उस पेन कम कर रही है. पेन कम कैसे कर रही है, क्योंकि उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर, उसकी प्राइस भी कम है. सो डेफिनेटली कस्टमर विल see your post, see your website, see your product, its features, its description, its benefits. So probably chances हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करे, ठीक है. सो मतलब कि इसमें आपको इधर एग्जांपल दूंगा, एक कार कंपनी की है कि कार इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एक हेडलाइंस अपनी यूज़ करती है कि आर यू पेइंग टू मच फॉर योर कार इंश्योरेंस, क्या आप अपनी कार इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है. सो इस तरह की वो प्रपोजिशन यूज़ कर सकती है, ठीक है. सो इस ऐड का क्या मतलब होगा, देन गो ऑन टू टॉक अबाउट हाउ मोस्ट कस्टमर्स पे मोर देन दे नीड फॉर कार इंश्योरेंस. सो इस ऐड का बेसिकली मतलब क्या होगा कि कुछ लोग ज़्यादा पे कर देते हैं कार इंश्योरेंस कंपनीज़ को एज़ कम्पेयर टू कि कम पे करना चाहिए उन्हें, ठीक है. सो एंड हाउ कंपनी एक्स कैन सेव देम, कि जो एक्स कंपनी है कैसे उनको सेव कर सकती है, ठीक है, फ्रॉम पेइंग मोर मनी, ठीक है. विच इज़ समथिंग सिमिलर टू व्हाट जीको करंटली डज, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जो करंटली ये काम कर रही है. सो मतलब एक जो कार इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रही है, ठीक है, इंश्योरेंस के, ठीक है. और जो दूसरी कंपनी है उसी के मुकाबले वो आपसे कम पे कर रही है लेकिन आपको वो ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, ठीक है. सो बेसिकली आप क्या चाहेंगे, आप यही चाहेंगे जो आपसे कम पैसे ले रही है कार इंश्योरेंस के, तो आप फीचर वो उससे ज़्यादा जो पहले वाली है या उससे बराबर या उससे ज़्यादा प्रोवाइड करिए, तो डेफिनेटली वो कस्टमर सोचेगा कि आया कि मैं इसको ज़्यादा क्यों पे कर रहा हूँ, मैं इसे क्यों पे कर रहा हूँ. वो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे जाएगा, आपकी पोस्ट को पढ़ेगा, आपकी सर्विसेज को देखेगा, ठीक है. द पर्पज़ ऑफ दिस एड इज़ टू फर्स्ट फोकस ऑन द पेन. मतलब पर्पज़ क्या था, हमने जो हमारा कस्टमर है उसके पेन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है. पेन उसका क्या था, वो ज़्यादा पैसे पे कर रहा था. एंड देन टू टॉक अबाउट हाउ कंपनी एक्स एलिवेट्स दैट पेन. सो तब आपने फिर बोलना है कि आपकी कंपनी उसको कैसे उस पेन को कम कर सकती है, ठीक है. अनदर ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम फोकस करें ऐड ऑन द प्लेयर कस्टमर्स के प्लेयर के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम सेविंग मनी. इट कुड बी यूजिंग हेडलाइन. वो कैसे कर सकते हैं जी, इस हेडलाइन मतलब इस तरह की हेडलाइन यूज़ करके, मतलब हाउ विल यू स्पेंड द मनी यू सेव यूजिंग, ठीक है, स्पेसिफिक कार इंश्योरेंस कंपनी, अपना कंपनी का नाम लगा सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पेन. अगर आप पेन पे फोकस नहीं करना चाहते सो यू कैन फोकस ऑन द प्लेयर कस्टमर्स, ठीक है. मतलब कस्टमर्स के प्लेयर के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है. तो जिस तरह ये मैंने एक आपको हेडलाइन बताई है, हाउ विल यू स्पेंड द मनी यू सेव यूजिंग, ठीक है, स्पेसिफिक कार इंश्योरेंस कंपनी अपना नाम लिख सकती है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पेन. सो आप इस तरह उनकी अटेंशन आप ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी तरफ, प्लेयर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह आप स्विच कर सकते हैं टू अ डिफरेंट इंश्योरर. ऑफन फोकसिंग ऑन प्लेन
जो आप पेन पे फोकस कर रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। इज़ मोर इफेक्टिव देन फोकसिंग ऑन द प्लेयर। मतलब पेन पे फोकस करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेयर, बट बोथ अप्रोचेस कैन बी टेस्टेड। इनको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल आंसर क्या होगा, जो हमारी एग्जांपल हमने लिया था टूल, वो बेसिकली क्या कर रहा था, इजी कर रहा था टू आस्क क्वेश्चंस टू वेबसाइट विजिटर्स। मतलब कि उन वेबसाइट विजिटर से आप इजीली क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं कि उनको कैसा लगा वेबसाइट पे विजिट करके, उन्हें कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई आपकी वेबसाइट को विजिट करने में। सो जो भी उनकी राय होगी वो आपको देंगे। सो कंपनीज जो क्या करती हैं, लेफ्ट स्क्रैचिंग देयर हेड्स एंड ट्राइंग टू रीड देयर कस्टमर्स माइंड्स, वो कोशिश करती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती। सो विद दिस टूल ये कर सकते हैं, ठीक है। और हमने उसके अंदर पहले भी बताया, उसके अंदर टेम्पलेट रखी हुई हैं, प्री फॉर्मुलेटेड सर्वेज पड़े हुए हैं जिनको वो कंपनी ऑनर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये उनके पेन को कम कर रहा है जो उनकी वेबसाइट्स हैं या जिनकी कंपनीज हैं, जो कंपनी ऑनर्स हैं, ठीक है। सो व्हाट फीचर्स आर इंक्लूडेड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईच। सो जो आपका जो टूल है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं और हर फीचर आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट फीचर्स एंड देयर बेनिफिट्स, तभी आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग ये हमारे पास यही है, इस आंसर देने के लिए हमने क्या करना है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट के फीचर हैं उनको राइट कर लेना है, ठीक है, लिस्ट बना लेनी है। यू मे नॉट एंड अप यूजिंग ऑल ऑफ देम इन योर कॉपी। आप तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको यूज़ करो अपनी कॉपी के अंदर, बट एट द वेरी लीस्ट यू वांट टू रिकॉर्ड देम ऑल इन वन प्लेस, सो यू हैव देम एट योर फिंगरप्रिंट्स इफ़ यू नीड। मतलब अगर आपको वो चाहिए, अगर आप उनको यूज़ ना भी करें लेकिन आपको पता होने चाहिए, ताकि अब अगर आप उनको यूज़ करना चाहिए अपनी कॉपी के अंदर, देन यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। सो सम प्रोडक्ट्स हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, उनके ज़्यादा फीचर्स होते हैं, कुछ के कम होते हैं। सो हमने सबके फीचर्स राइट करने हैं और उनकी कुछ डिस्क्रिप्शंस भी साथ राइट करनी है। सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने लिया है, कस्टमर्स केयर मोर अबाउट हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि जो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, दैट हेल्प्स देम, जो उन्हें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू वॉच वीडियोज़ विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन ऑन इंटरनेट, ठीक है, दैट देन एन इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स विद डाउनलोड स्पीड। मतलब कि उनका फोकस क्या होता है, हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा होता है, और जो इंटरनेट विदाउट एनी इंटरप्शन उनको वीडियोज़ देखने में मदद करे, उनको काम करने में मदद करे, ठीक है। सो देन इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स 15 Mbps डाउनलोड स्पीड। मतलब कि इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं ऐसे समझाऊंगा, एक ऐसा इंटरनेट है जिसकी डाउनलोड स्पीड 15 MB/s है, लेकिन जो स्ट्रीमिंग स्पीड है वो 1 MB/s है। सो बेसिकली हमें डाउनलोड से क्या फ़ायदा, अगर मैं स्ट्रीम करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, सो मुझे अगर मैं वो वाला इंटरनेट पे फोकस करूँगा जिसकी स्ट्रीमिंग स्पीड वो 15 MB/s होगी। सो आई थिंक अगर अभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो द 15 जो Mbps इज़ अ फीचर, ये एक फीचर है। इन दिस केस स्ट्रीमिंग वीडियोज़ विदाउट इंटरप्शन इज़ अ बेनिफिट, ये बेनिफिट है जो प्रोवाइड कर रहा है ये फीचर। रिकॉर्ड द फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, इसको आपने रिकॉर्ड करना है, एंड कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट नाउ उसको शो करना है। इसका सैम्पल आंसर क्या होगा, जो हमारे पास सैम्पल वो था, सर्वे टूल था, ठीक है। सो इसमें पहला फीचर क्या था, मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मेट्स, इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मेट हैं, उसके अंदर हमने बेनिफिट बताना है। बेनिफिट क्या है, कंपनीज कैन आस्क क्वेश्चंस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स सच एज शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ्स, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ठीक है। सो इसका दूसरा फीचर क्या है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस। अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उससे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मेट के अलावा आप बिजनेस कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन, जितने चाहें आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस सर्विस कैन बी एज लॉन्ग एज शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो और फीचर है, जावास्क्रिप्ट कोड इंस्टॉलेशन, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो सर्वे क्रिएटर्स होते हैं बेसिकली वो ऐड भी कर सकते हैं सर्वे अपनी वेबसाइट के अंदर बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग ए शॉर्ट जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। इट्स सुपर इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है और सर्वे करना भी आसान है, और आपको IT स्पेशलिस्ट या IT रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तीसरा फीचर इसके अंदर क्या है, कस्टम सर्विस। इसके अंदर कस्टम सर्विस का भी ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। अगर साइट ऑनर्स कैन ऐड देयर लोगो, अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं सर्वे के अंदर, ठीक है। सो इस तरह आप कस्टम सर्विस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम सर्विस से मुराद ये होता है, एक तो आम सर्विस होते हैं जो कि हमारा टूल प्रोवाइड कर रहा है, एक दूसरा कस्टम सर्वे ये है जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सर्वे क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू कैन इजीली डू इट, ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। सो चौथा फीचर क्या है उस प्रोडक्ट के अंदर, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। जो हमारा सर्वे टूल है वो बेसिकली क्या करेगा, आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जितने भी सर्वे क्रिएटर्स होंगे उन सबको बाय ईमेल या बाय टेक्स्ट वो मतलब नोटिफिकेशन देगा जब भी उन्हें कोई फिल कर रहा होगा, जब भी कोई ने फिल करके सबमिट करेगा, ठीक है। सो बिजनेस नो एज सुन एज सर्विस आर रेडी टू रिव्यू।
So understanding your customers is very important, as we have discussed in the start of this lectures. सही है. सो हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. अब अपने कस्टमर्स को भी, प्रोडक्ट तो कर लिया, अब कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर नहीं है हमारी प्रोडक्ट को बाय करना है. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इन कॉपी राइटिंग के, आप किसको अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. सो यू नीड टू नो दिस थिंग. ठीक है. सो हाउ यू सेल, आप सेल कैसे करोगे, व्हाट यू एवर सेलिंग, हु यू आर सेलिंग, आप जो सेल कर रहे हो किसको सेल कर रहे हो. जब आपको पता ही नहीं होगा आपने किसको सेल करनी है, आपको अपना कस्टमर ही नहीं पता, सो देन इट विल बी डिफिकल्ट. व्हाट दे वांट टू बाय, जिसको आप सेल कर रहे हो आपसे क्या बाय करना चाहते हैं. एंड हाउ विल यू कन्विंस देम, आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे वो आपकी चीज़ बाय करें, आपकी प्रोडक्ट आपकी सर्विस बाय करें. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट कस्टमर, नॉट योर कंपनी. ठीक है. इफ़ यू आर सेलिंग टू स्टे एट होम मॉम्स, अगर आप मतलब कि उन जिस तरह घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, अगर आप घरों में रहने वाली माएँ हैं, उनको कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू राइट डिफरेंटली. आपने डिफरेंटली राइट करना है. क्यों? क्योंकि बेसिकली उनका बेसिक मकसद क्या होता है, बचत करना, सेविंग करना. वो कम पैसे मतलब क्या लगाना चाहती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी हाई क्लास मतलब कि जो अमीर लोगों के घरों की लड़कियां हैं या उनकी माएँ हैं या जो भी हैं, वो क्या करेंगी बेसिकली, वो तो यही चाहेंगे, वो पैसों की फिक्र नहीं करेंगे, वो टाइम चाहेंगे. उन्हें गेट के ऊपर अगर आपको मतलब कि ऑन द स्पॉट या उन्हें घर में आके एक चीज़ मिल रही है, महंगी भी मिल रही है, तो वो बाय कर लेंगी. इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि मुझे महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है. ठीक है. सो आपने हर कस्टमर को माइंड में रख के उस हिसाब से आपने अपना कंटेंट लिखना है, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है. ठीक है. सो यू मे बी वंडरिंग व्हाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर एक जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होता है उसकी डिफरेंट होप्स होती हैं, डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है, उसकी डिफरेंट फियर्स होते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. ठीक है. ईच एंड एवरी ग्रुप को आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. सो मैंने मॉम्स की एग्जांपल आपको दे दी है. ठीक है. उनका मकसद क्या होता है, वो सेव करती है मनी. ठीक है. वेयर एज सेविंग टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. ठीक है. सो दिस डिफरेंसेस इन्फ्लुएंसेस द वे यू राइट. सो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी राइटिंग को. सो डू कस्टमर रिसर्च. आपने क्या करनी है, कस्टमर रिसर्च भी करनी है. आपने इन 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. अगेन द क्वेश्चंस विल नीड टू बी मॉडिफाइड फॉर सर्विस बिजनेस. ठीक है. हु करंटली बाइज योर प्रोडक्ट. पहला क्वेश्चन ये है कि करंटली आपकी प्रोडक्ट को कौन बाय कर रहा है. ठीक है. सो आपने अपने करंट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है. आप कोई मतलब कि स्टार्टअप्स को भी सेल कर रहे होते हैं, फॉर्च्यून 500 जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हु योर करंट कस्टमर्स आर. आपको पता होना चाहिए आपके करंट कस्टमर्स कौन हैं, क्योंकि यू नीड टू नो हु पेज योर बिल्स. आपको पता होना चाहिए कौन आपके मतलब पे बिल कर रहा है. इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड सेलिंग एनीथिंग, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, सो यू कैन स्किप दिस. ठीक है. सो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, जो हमने टूल लिया था स्टार्ट में, सर्वे टूल लिया था. ठीक है. वी करंटली सेल टू मार्केटिंग, मतलब हम करंटली अपनी प्रोडक्ट किसको सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को सेल कर रहे हैं, या जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं उनको सेल कर रहे हैं. इन एडिशन टू दैट वी हैव सोल्ड आवर प्रोडक्ट्स टू हैंडफुल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने अपनी प्रोडक्ट सेल की है. ठीक है. उन्होंने भी हमने हमारी प्रोडक्ट को परचेज किया है. सो आपने ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वुड यू लाइक टू बाय योर प्रोडक्ट. आप क्या चाहेंगे कि कौन आपकी प्रोडक्ट को बाय करे. ठीक है. सो आपने इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना है. हु यू वुड लाइक टू बी सेलिंग टू, आप किसको बेचना चाह रहे हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया था, हम सेल कर सकते हैं स्टार्टअप्स को भी, या जो पहले के हैं उनको भी, बट यू आपने फोकस करना है. ठीक है. किस पे, जो आपके पहले के हैं. ठीक है. बिकॉज दे हैव लार्जर बजट्स, या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा उनका अच्छा बिजनेस है, उनके पास ज़्यादा मतलब कि बजट्स अवेलेबल होते हैं. यू आर लेस लाइकली टू बी प्राइस कॉन्शियस, मतलब आपको प्राइस, और उनको भी प्राइस का कोई मसला नहीं होता, और आपको भी प्राइस कॉन्शियस का शिकार नहीं होना पड़ता. इसका सिंपल आंसर क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्ट थी. ठीक है. वी वुड लाइक टू सेल टू एनीवन, हम किसी को भी सेल करने में इंटरेस्टेड हैं. ठीक है. अपनी उनको जो अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हो. ठीक है. लेकिन ख़ास तौर पर हम किसको सेल करना चाहेंगे, जो कि मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं. ठीक है. जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं, जो न्यू कंपनीज़ हैं. ठीक है. मार्केटिंग से ले रहे हैं. ठीक है. सो ये हमारा प्राइमरी टारगेट है. सही है. सो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के थ्रू उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं. व्हाट डज अ टिपिकल कस्टमर लुक लाइक, जो आपका एक टिपिकल कस्टमर है वो कैसा होना चाहिए. मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने अपने जो कस्टमर्स हैं, डिज़ायर्ड कस्टमर्स हैं, उनकी एक डिटेल पिक्चर बतानी है, बनानी भी है, और फिर अपनी समझानी भी है. ठीक है.
सो अदर क्वेश्चंस क्रिएट एन ओवरव्यू इन ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स, मतलब लेकिन वो एक ओवरव्यू दे रहे थे, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर हम इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वी आर जीरोइंग इन ऑन अ हैंडफुल ऑफ रियल कस्टमर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू देम। हमने ये चीज़ देखनी है कि जो हमारा एक टिपिकल कस्टमर है वो कैसा दिखाई देता है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसकी क्या बजट है, ठीक है, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका सिंपल आंसर अगर हम देख लें, सो टिपिकल कस्टमर कौन हो सकता है हमारा, जो हमने पहले बताया कि हमारे पास क्या सर्वे टूल है। पहले मार्केटिंग एजेंसी मैनेजर हो सकता है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन हमने दी है, जो मैनेजर होता है वो स्मॉल वर्क मतलब कि एक वर्कर होता है मीडियम साइंस मार्केटिंग कंपनी के अंदर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एजेंसीज़ के जो क्लाइंट्स हैं उनको मदद करे डिजिटल मार्केटिंग को गोल्स को अचीव करने में। सो बेसिकली हमारा जो गोल है या जो कस्टमर है बेसिकली वो मार्केटिंग एजेंसीज़ के मैनेजर्स हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी आपने बताना है। इसी तरह स्टार्टअप मार्केटिंग डायरेक्टर भी है हमारे लिए, इसी तरह नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग डायरेक्टर्स भी हमारे लिए टिपिकल कस्टमर्स हैं। सो व्हाट डू कस्टमर्स लव अबाउट योर प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है कस्टमर्स को कौन सा फीचर उसके अंदर पसंद है, या वो किस फीचर्स को ज़्यादा लाइक करते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, या उन्हें कौन सा फीचर ज़्यादा चाहिए। सो आपने क्या करना है, आपको ये चीज़ भी फाइंड करनी पड़ेगी, उनकी नीड्स क्या हैं बेसिकली आपके कस्टमर्स की, वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या चीज़ ज़्यादा डिलाइट करती है आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। सो व्हाई डिड दे बाय इन फर्स्ट प्लेस, आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्यों बाय करें उसको, एंड व्हाई डू दे कीप कमिंग बैक, वो बार बार आया कि वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट्स पे आपकी प्रोडक्ट्स को क्यों बाय करें, ठीक है। सो इसमें एक मैंने एग्जांपल दिया है प्रीवियस ऑनर्स की, ठीक है, बाय बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग देयर पार्ट टू सेव द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं इसलिए उसको बाय करते हैं, ठीक है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू देम देन हाउ द कार लुक्स, और इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, या उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कार कैसी ज़्यादा कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। उनका मकसद क्या है, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है फ्रॉम पोल्यूशन। सो टोयोटा का फोकस है वो क्या है, इज स्मार्ट टू प्ले अप दैट एंगल एंड नॉट फोकस ऑन हाउ सेक्सी द कार इज़, मतलब वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि कार कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी मतलब बाहर देखने में कैसी है, विच इज़ गुड बिकॉज प्लेस आर नॉट द बेस्ट लुकिंग कार्स ऑन द रोड, मतलब उनका फोकस कार के मतलब के दिखने में है, ठीक है। सो इस तरह आपका भी मतलब के पता होना चाहिए जो आपके कस्टमर्स हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर उनको कौन सा फीचर पसंद है। सो आपको ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है दूसरी प्रोडक्ट से। सो जो BMW है उसके जो ऑनर्स हैं बेसिकली वो क्या सोचते हैं, वो कॉल लेस अबाउट मतलब वो केयर नहीं करते अबाउट साइज ऑफ देयर कार्बन फुटप्रिंट एंड मोर अबाउट देयर सेल्फ इमेज, ठीक है। वो उसके बारे में वो नहीं कर रहे उसके साइज़ कितने हैं कार्बन फुटप्रिंट का, वो मोर मतलब सेल्फ इमेज की परवाह कर रहे होते हैं। दे वांट अ कार, उन्हें ऐसी कार चाहिए होती है जो कि एक सक्सेसफुल और एलिट क्लास की लग रही हो, ठीक है। देयर इमेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके लिए उनकी इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देन गैस माइलेज, एंड दैट्स वाई दे बाय अ BMW इन फर्स्ट प्लेस, इसलिए वो BMW को बाय करते हैं। सो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। सो कस्टमर्स कैन बी वेरी इन देयर चॉइसेस, वेरी इन देयर थॉट्स, कैन बी वेरी इन देयर इमेजिनेशंस, ठीक है। सो विद बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स द कॉपी नीड्स टू फोकस ऑन व्हाट अपील्स द मोस्ट टू द टारगेट कस्टमर्स। सो हमने जो हमारी कॉपी होगी उसने फोकस करने हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर के ऊपर, ठीक है। सो यू शुड टेक अ मिनट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मेन रीजंस पीपल बाय योर प्रोडक्ट, क्यों बाय करें, ठीक है, और उनको क्या चीज़ पसंद है। सो आपने फिगर आउट करनी है ये चीज़। सिंपल आंसर इसका क्या होगा, जो हमने प्रोडक्ट ली थी, कस्टमर्स लव हाउ इजी द सिंपल सर्वे टूल इज़ टू इंस्टॉल, मतलब उसके लिए उनके लिए इंस्टॉल करना इसको ईजी है, यूज़ करना उनके लिए ईजी है, ठीक है, रिसोर्सेज कम लेते हैं, ठीक है। सो दैट कैन बी देयर प्लस पॉइंट। सो यहाँ तक हमने बेसिकली जो सीखा है इसमें हमें क्या आइडिया हो गया, एक अच्छा आइडिया इस चीज़ का हो गया कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या सर्विस को, ठीक है, और मेन फीचर उसके क्या हैं, बेनिफिट्स उसके क्या हैं, प्रोडक्ट है या सर्विस जो भी है आपकी, ठीक है। सो उसका बिग बेनिफिट क्या होगा जब उस मतलब कोई बाय करेगा उसको, तो मेन सेलिंग बेनिफिट्स भी आपने अपनी प्रोडक्ट के या सर्विस के बताने हैं। वो योर कस्टमर्स आर, आपके कस्टमर्स कौन है एंड व्हाट मैटर्स टू देम, क्या मैटर करता है उनके लिए। सो यहाँ तक हमने इस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया। आई थिंक यहाँ तक के लिए काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि राइट अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस कैसे राइट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।